साहिब बंद के सतनाम। थोड़ा नेटवर्क इशू चल रहा है, अब लगभग ठीक है। तो मालिक की अपार कृपा, बंदी छोड़ की दया, जो घर घर तक ये मूल ज्ञान पहुंच रहा है, मालिक की अपार कृपा है। और उम्मीद करते हैं कि सब भक्तों तक ये शुभ संदेश 2030 से पहले पहले पहुंच जाएगा। पूरे संसार में 2030 से पहले पहले घर घर तक ये ज्ञान पहुंच जाएगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। क्योंकि उसके बाद क्या होगा वो आपको पता ही है। सतनाम सतनाम। राजीव शाक्या सतनाम, साहिब बंदगी, सुशील गिरी जय सतनाम, राम जियावन, कबीर पंथी सतनाम सतनाम, दीपक मानिकपुरी, सविता सतनाम, उमेश प्रजापत सतनाम, साहिब बंदगी, हंसराज कुमार जय सतनाम, नंदूदास साहिब बंदगी, श्याम बहादुर जय सतनाम, सीमा कुशवाहा सतनाम साहिब बंदगी, अरुणा दरवेशी जय सतनाम, राज फोटो सतनाम, अंजू कुमारी, अमर सिंह जय सतनाम, सूर्य नागर साहिब बंदगी सतनाम, सतनाम है सार बाकी सब आसार जय सतनाम, भैरवदास साहिब बंदगी, देवीलाल जय सतनाम, मनोरमा मौर्य सतनाम, राम प्रकाश शर्मा सतनाम, शिवानी खन्ना साहिब बंदगी, आइकॉनिक वैष्णवी जय सतनाम, जॉइन KGF, महेश शर्मा सतनाम, शशि प्रभा जय सतनाम, प्रदीप कुमार हरियाणा में कब का प्रोग्राम है? बनेगा प्रोग्राम, अप्रैल में बनेगा। अंजू कुमारी जय सतनाम, शिवा मौर्य सतनाम, आत्मनिर्भर जय सतनाम, राम रतन भाटी जय सतनाम, अंजू पूनिया साहिब बंदगी सतनाम, नी कलंक गुरु संदेश जय सतनाम, राम कबीर आत्म स्वरूप महिपाल सिंह जय सतनाम, रजनी कुलदीप सतनाम, खेमदास नेपाल सतनाम साहिब बंदगी, परमात्मा कबीर स्वरूप ज्ञान जय सतनाम, राजकुमार वर्मा, सीमा नवीन जय सतनाम, विवेक की तलवार जय सतनाम, जय बंदी छोड़ की। तो बहुत से भगत कुंभ में पहुंच चुके हैं हमारे, और अच्छे से प्रचार प्रसार चल रहा है। खासकर ऐसे मौक़ों पर ये प्रचार बहुत ज़रूरी है जहाँ पर कोई भी धार्मिक सम्मेलन, धार्मिक इकट्ठ, कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान जहाँ चल रहा हो, वहाँ इस ज्ञान की बहुत ज़रूरत पड़ती है, ताकि जो जीव इस ज्ञान में पहले से चल रहे हैं उनको मदद मिल पाए, उनको और आगे की मंजिल मिल पाए। क्योंकि कुंभ एक ऐसा त्यौहार है, एक ऐसा पर्व है जिसमें दुनिया भर के गुरुजन बैठे होते हैं, दुनिया भर का ज्ञान बांटा जा रहा होता है। और अगर वहाँ पे मूल ज्ञान भी आ जाए तो वो महाकुंभ सफल हो जाए। अगर मूल ज्ञान ना हो तो कुंभ सफल हो ही नहीं सकता। इसलिए जो सबसे बड़ा ज्ञान है वो आत्मज्ञान है। तो कुंभ में आत्मज्ञान का महत्व बहुत ज़्यादा है। अगर आत्मज्ञान भी कुंभ में आ जाए तो समझ लो कि जैसे आप खाना बनाते हैं,
अगर वो बिना नमक का हो तो कैसा स्वाद आएगा? चाहे कोई भी सब्जी बना लो, बस नमक के स्वाद की तरह ही ये आत्मज्ञान का स्वाद है। ये हर सब्जी में चार चांद लगा देता है। ये हर प्रकार के ज्ञान में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। चाहे कोई हिंदू, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, चाहे ईसाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हर प्रकार के ज्ञान में चार चांद लगाने का काम करता है। और ये ज्ञान भी ऐसा है जिसको कोई नकारता नहीं, कोई नकार नहीं सकता, क्योंकि आत्मा के ज्ञान को हर धर्म स्वीकार करता है। हर धर्म, बस समझाने वाला चाहिए। ये छोटे मोटे हादसे चलते रहते हैं, होते रहते हैं, ये तो प्रकृति का नियम है। तत्व तत्व का दुश्मन है, तत्व तत्व का दोस्त। कहीं ना कहीं विरोधी तत्व भी आ जाता है। कोई बड़ी बात नहीं है, जहाँ इतने लोग जुड़े हैं वहाँ कुछ ना कुछ तो ऐसा होता ही रहता है। बाकी सरकारें हैं, खुद संभाल लेंगी, आप चिंता मत करें। राज पीपल सत साहिब कह रहे हैं कि कुंभ में कबीर पंथियों का क्या काम है महाराज जी? भाई, कबीर पंथियों का जो काम है ना, वो ऐसी कोई जगह नहीं जहां कबीर पंथियों का काम नहीं है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां कबीर पंथियों का काम नहीं है। हर जगह कबीर पंथियों का काम है, क्योंकि कबीर पंथी ही समझा बुझा के आगे बढ़ाएगा ना। कबीर पंथी ही हर प्रकार के अज्ञान को खत्म करके ज्ञान तक लेके आएगा। इसलिए ऐसा कोई क्षेत्र खाली नहीं है जहां कबीरपंथी नहीं हो, होना ही चाहिए। अजय दास, गुरुजी इस किताब के बारे में कुछ बताइए। गुरुजी, अष्टावक्र गीता आत्मा का जिक्र किया गया है। गुरुजी, आपका ज्ञान और किताब का ज्ञान बराबर मिल रहा है। गुरुजी, साई बंदगी सतनाम। देखो, आत्मा का ज्ञान तो हर जगह मिलेगा ही, क्योंकि आत्मा एक है तो उसका ज्ञान मिलेगा ही। फर्क कहाँ पड़ जाता है? जब आत्मज्ञानी मंत्र जपने लग जाते हैं, जब आत्मज्ञानी दृष्टा को सत्य मानने लग जाते हैं। अष्टावक्र गीता में आप पढ़ो, दृश्य दृष्टा का भाव पढ़ो, जरा पता लगेगा उसमें क्या क्या बताया जा रहा है। हर ग्रंथ दृष्टा को ही सत्य मान बैठा है, लेकिन जब आत्मज्ञान में आते हैं तब दृष्टा भाव भी खत्म हो जाता है, क्योंकि दृष्टा भाव ही अज्ञान है। वो जब उसको डीप से पढ़ोगे तब समझ में आएगा। कुंभ में एक आईआईटी बाबा जी भी आए हैं। वहां कई आईआईटी घूम रहे होंगे, एक नहीं। वो तो एक दिखाई दे गया है, जो छुपे हुए हैं वो दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि जो सही बाबा होगा वो कभी बताएगा ही नहीं मैंने आईआईटी करी है। वो अपना मस्ती में चूर होगा जो उसको दिया गुरुजी ने। रिचा ठाकुर, साहिब बंदगी सतनाम, जय सतनाम। सतनाम है सार, बाकी सब असार। सतनाम सतनाम। दृष्टा ही है साहिब। सतनाम सतनाम। मूल ज्ञान का डंका, सब तीर्थ में खोजिया, गहरे डुबकी मार, पलटू जल के बीच में किन पाया करतार। क्या बात है।
सुंदर लाल रैकवार। भाई समझो बात को, जो जैसे जैसे कर्म करके आया है उसको वैसा वैसा भुगतान मिलना है इस दुनिया में। अब कोई बढ़िया कर्म करके आया है तो वो लड्डू पेड़े गुलाब जामुन खा रहा है। अब कोई खतरनाक काम करके आया है तो वो खा रहा है जो आप लिख रहे हो। तो इसलिए जो कोई खा रहा है उसको खाने दो, जो पी रहा है उसको पीने दो, आप आनंद में रहो। जय सतनाम। ये हमारे देश का एक इतिहास है। हमारा हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनियों का, हमारे पुराने ज़मानों के साधु संतों का एक बहुत बड़ा त्योहार है। इसको एंजॉय करो। उनकी श्रद्धा है, उनकी श्रद्धा पे हमने पत्थर थोड़ी नहीं फेंकने हैं। उनकी श्रद्धा है, इसमें वो आनंदित है, उनको आनंद लेने दो। वो उनकी क्लास है, उनको क्लास एंजॉय करने दो। आप किस क्लास में हो वो आप अपनी क्लास देखो। उनको आनंद लेने दो जो लेना चाहते हैं वहां पे। तो इसलिए ठीक है, जिसकी किस्मत में जो लिखा है वो उसको मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है, जैसे मैं बताता हूं कि फफूंदी लगा अचार, वहां जाके बड़े बड़े बैनरों पे लिखवा रहे हैं कि ये कुंभ का मेला एक पाखंड है, ऐसा है वैसा है। बताओ, अरे भाई अगर तुम्हें पाखंड लग रहा है तुम क्यों जा रहे हो वहां पे? और अगर जा भी रहे हो तो कम से कम दूसरे की श्रद्धा का सम्मान करना सीखो। बताओ, हजारों लाखों लोग पहुंच रहे हैं जिनकी श्रद्धा उस पर टिकी हुई है कुंभ पे, और तुम वहां पर लिखवा रहे हो और 4 बच्चे भेज दिए तुमने मरने के लिए वहां पे। बताओ, अगर साधु लोग का दिमाग खराब हो गया तो तलवारें लेके तो वैसे ही घूम रहे हैं। तुम खुद तो ना निकले पाखंडवाद खत्म करने। तुम आओ ना जरा, एक बार लगाओ स्टॉल, जरा खड़ा हो वहां पे। अपनी तो फोटो लगा रखी है वहां पे कि फोटो पे कोई त्रिशूल भी मारेगा तो क्या फर्क पड़ता है। और बेगाने बच्चे, बेचारे छोटी छोटी उम्र के बच्चे खड़े कर दिए वहां पे अपने पर्चे बांटने के लिए, किताबें बांटने के लिए। और बड़े बड़े बैनर लगवा दिए वहां पे कि कुंभ पाखंडवाद है। मार मार के भूत बना देते। अगर पहुंच जाता ये फफूंदी लगा अचार, इसकी सारी फफूंदी सारी फफूंदी निकल जाती एक ही बार में। मतलब इतना बड़ा मूर्खानंद मैंने जिंदगी में नहीं देखा। ये अपने आप को ये आईआईटीएन कहते हैं, हम आईआईटी वाले हैं। इतना बड़ा मूर्ख इंसान मैंने जीवन में नहीं देखा, जहां पर कहते हैं कि 5-7 करोड़ बंदा तो पहुंचा ही हुआ है, वहां के उनके बीच में बैनर लगवा रखा है कि कुंभ पाखंडवाद है। बताओ, मतलब बुद्धि कहां चली गई इन लोगों की? ये दुनिया को, समाज को रास्ता दिखाने आए हैं कि ये लोगों को मरवाने आए हैं? खुद तो छुपा बैठा है, 10 बॉडीगार्ड के साथ फोटो खिंचवाता है अपनी, और बेचारे उन मासूम बच्चों को वहां पे खड़ा कर दिया बैनर लेके, किताबें लेके, कुंभ पाखंडवाद है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, शर्म। पूरा पंडाल फंडाल तोड़ फोड़ के फेंक दिया उन्होंने 2 मिनट के अंदर। इतना बुरा हाल है इन लोगों का।
ये पूरे पॉलिटिशियन बने हुए हैं, दूसरों के बच्चों से पत्थर भिगवा रहे हैं। बताओ, खुद पत्थर फेंक ले भाई जाके जरा एक बार, लग जाए पता तुझे। आत्मज्ञानी बना बैठा है, शर्म नहीं आती। किसी की भी कहीं पर भी कोई श्रद्धा है, ठीक है, सत्संगों में कहना फर्ज बनता है, लेकिन जब तुम वहां पहुंच गए उनके ठिकाने पे, अब तुम्हें उसका सम्मान करना चाहिए। ठीक है, हम कह सकते हैं कि डॉक्टरी सबसे ऊंची क्लास है, पीएचडी सबसे ऊंची क्लास है, लेकिन जब हम एलकेजी के बच्चे, फर्स्ट क्लास के बच्चे, फिफ्थ क्लास के बच्चे, 10th क्लास के बच्चों में जाते हैं, तब हमें उनकी क्लास का भी सम्मान करना चाहिए। हद कर दी इन लोगों ने। सोनिया ठाकुर, आईआईटी नहीं आईटीयूएस, इसकी टोपी उसके बताओ, ऊपर से ये पंजाब में हल्ला मचा रखा है हालेलुया वालों ने, ईसाई धर्म के प्रचारकों ने। यहां पर सबको यही बता रहे हैं कि ईसा मसीह से जुड़ जाओ, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, सब कुछ खत्म हो, सारे दुख दूर हो जाएंगे। वो अमेरिका में आज 10 दिन हो गए आग लगी हुई। अमेरिका में पूरे पूरे शहर जल गए, वहां तुम्हारा हालेलुया कुछ नहीं कर पा रहा है, वहां तुम्हारा ईसा मसीह कोई हेल्प नहीं कर पा रहा है। यहां कह रहे हैं कि यहोवा राजा है, वहां राजा की प्रजा जल रही है, वहां यहोवा कुछ नहीं कर पा रहा है। बताओ, ये भजन बना रखे हैं, ईसा मसीह का पैर शैतान के सिर पे है, ऐसे करके भजन बना रखा है। वो शैतान वहां आग लगा के बैठा है, पूरा अमेरिका जल रहा है, और इनका शैतान यहाँ ईसा मसीह के पैर के नीचे है। वो इंडिया में ही है केवल, अमेरिका वाला शैतान तो पूरे तबाही मचाने में लगा हुआ है, उसको नहीं कंट्रोल कर पा रहे भाई। उसको भी कर लो, क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि इंडिया में धर्म परिवर्तन करना है बस। तो ऐसे लोग तब तक ही मानसिक गुलाम बना सकते हैं जब तक हम बनना चाहें। सवाल करो इनसे, सवाल जवाब मांगो इनसे, क्योंकि यही वो लोग हैं जो धर्मवाद, कट्टरवाद, जात पात के चक्कर में लोगों को उलझा के अलग अलग करना चाहते हैं। इसलिए अब केवल आत्मज्ञान की महिमा गानी है और आत्मा के अलावा और कुछ नहीं। आशु, गुरुजी काल कौन है, उसका स्वरूप कैसा है, सृष्टि किसने बनाई है, कृपया इसके बारे में शंका दूर करें। बेटा, ये 1 मिनट का 1 घंटे का काम नहीं है, इसके लिए तुम्हें बहुत से सत्संग सुनने पड़ेंगे, तुम्हें समझना पड़ेगा हर चीज को, कैसे ये सृष्टि काम कर रही है, कैसे ये बन रही है। तुम्हें क्या लगता है कि सृष्टि बना के छोड़ दी परमात्मा ने या भगवान ने? सृष्टि पल पल बन रही है, पल पल बिगड़ रही है, ये बनती ही जा रही है, बिगड़ती ही जा रही है। समझ लो, रोज सृष्टि बनती है, रोज बिगड़ती है।
ये तुम्हें तब समझ में आएगा जब सीरियल वाइज सत्संग सुनोगे। तो हमारे सत्संग सीरियल वाइज सुनने के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 9256111007। इस नंबर पे मैसेज करो, आपको सीरियल वाइज सारे सत्संग भेज देंगे। एक नंबर से स्टार्ट करना सुनना, धीरे 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 सब समझ में आने लग जाएगा। A to Z कुछ बचेगा ही नहीं जो ना समझ में आए, लेकिन पूरी गहराई से समझना। और जब समझने लगो तो केवल समझना, समझते जाना, सवाल मत करना। शुरू में सवाल लिखते जाना, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें खुद ही मिलने लग जाएंगे और तुम अपने हाथों से सारे सवाल अपने आप काटना शुरू कर दोगे। ये वादा है मेरा। तो बहुत अच्छी बात है, जो लोग कुंभ में जाना चाहते हैं ज्ञान प्रचार के लिए, अच्छी बात है। लगभग 25 तारीख को मेरा भी आगमन होगा कुंभ में, तो 25 से सारे पहले पहुंच जाना जो भी पहुंचना चाहते हैं। 25 को एग्जैक्ट कोई पॉइंट देख लेंगे जहां पे सब मिल लेंगे आपस में, और अच्छे से गीता का प्रचार करना है वहां पे। हर हर गीता, घर घर गीता बांटनी है और आत्मज्ञान का, मूल ज्ञान का डंका बजाना है। भागवत गीता केवल पढ़ने से अगर ज्ञान हो जाता तो आज पूरे भारत में सब आत्मज्ञान ही आत्मज्ञान कथ रहे होते। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जितने भी गीता पढ़ने पढ़ाने वाले हैं सबसे ज़्यादा यही उलझे पड़े हैं। सबसे ज़्यादा यही उलझे पड़े हैं, इनको समझाना बड़ा मुश्किल हो गया है। आम आदमी समझ जा रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन गीता का पाठ करने वाले, गीता पे सत्संग करने वाले, ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं। हालांकि अब तो बड़े बड़े संत जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटियों के साथ वीडियोस में आते हैं, अब तो हमारी नकल मार के अच्छा खासा पॉपुलर हो रहे हैं। अच्छी बात है, कम से कम नकल मार रहे हैं तो पटरी तो एक पे आ रहे हैं। अब बस थोड़ा सा आगे चल के इनके अपने ही मुख से ये पत्थर पूजा बंद कराने की बात करनी है, ये बात करवानी है इनके मुंह से, ये बात निकलवानी है। फिर देखते हैं क्या होता है, क्योंकि नकल तो इन्होंने मार ली। आत्मा आत्मा करना तो सीख लिया, आत्मज्ञानी आत्मज्ञानी बोलना तो सीख लिया, लेकिन पत्थर नहीं छूट रहा है इनसे। ये पत्थर की पूजा नहीं छोड़ पा रहे हैं। आत्मा आत्मा करना तो सीख लिया, लेकिन ये मंत्र जपना नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो एक समय ऐसा आएगा जब इनके मुंह से निकलवाएंगे कि तंत्र मंत्र सब झूठ है, क्योंकि आत्मज्ञानी का लक्षण ये है जो पत्थर ना पूजे, जो मंत्र ना जपे। जो पत्थर पूज रहा है, मंत्र जप रहा है, वो आत्मज्ञानी कभी हो ही नहीं सकता। सिंपल, इतनी बात समझानी है केवल लोगों को, उसके बाद ये अपने आप पटरी पे आ जाएंगे सारे।
हेमंत भाई जामजोधपुर गुजरात, साहिब बंदगी सतनाम। जयंत महंत, गुरुजी हाउ आर यू? आई एम फाइन। स्लीपी एलिगेटर, अच्छा जी। साहिब बंदगी सतनाम गुरुजी, साहिब बंदगी। विक्रम आसनसोल सतनाम साहिब बंदगी। थोरी मुकेश सतनाम सतनाम। मुनिंद्रा साहब, देवरिया उत्तर प्रदेश में कोई गुरु भाई हैं क्या? अकेले हैं साथ में प्रचार करने के लिए? हाँ जी बिल्कुल मिल जाएंगे, मुझे मैसेज करो 9256111007। सविता ठाकुर साहिब बंदगी सतनाम। सविता, सोनिया, प्रिंस, अभिषेक साहिब बंदगी सतनाम। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम। उषा शर्मा सतनाम। रामदयाल सैनी, मिसेस पाल सिंह, विवेक सतनाम साहिब बंदगी सतनाम। सूर्य नागर सतनाम सतनाम सतनाम। गुरुजी हमें लोग ऐसे मिलते हैं, उनको कितना ही समझा लो कि मूर्ति पूजा छोड़ दो, नहीं छूटती। ऐसे नहीं छूटती बेटा, वो मूर्ति नहीं, वो भगवान मान रहा है उसको। वो मूर्ति को भगवान समझ बैठे हैं, इसलिए नहीं छूट रही है। जब सत्संग सुनेंगे ध्यान से, तब धीरे 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 करके अपने आप छूट जाएगा। धीरे धीरे छूटेगा, एक साथ नहीं छूटता। धीरे धीरे का खेल है ये। मूल ज्ञान का डंका साहिब बंदगी सतनाम। गुरुजी अब हमारे पास बोलने के लिए कुछ रह नहीं गया, इसलिए आप ही बोलते जाइए। अच्छा जी। जय सतनाम। सवीना बेगम साहिब बंदगी सतनाम। राजकुमार वर्मा सतनाम साहिब बंदगी। राजेंद्र कुमार सत्य कबीर। पन्ना सिंह जय सतनाम। गुड्डू कुमार का प्रणाम स्वीकार कीजिए साहिब, जय सतनाम। मिसेस पाल, आप कैसे हो गुरुजी? बहुत बढ़िया जी, मालिक की दया है। थोड़ा सर्दी का कहर है घर। बहुत बढ़िया। कोई भी सवाल होता है वो आप पर्सनली भी पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे। सारे सवाल यहीं थोड़ी नहीं पूछे जाते हैं। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसका जवाब लाइव में नहीं दिया जा सकता। ऐसे सवाल मत पूछा करो। जो गूढ़ ज्ञान की तरफ इशारा करते हैं वो सवाल मत पूछा करो। जो नाम दीक्षा के से अटैचमेंट है जिस सवालों के जवाब का, उसको मत पूछा करो। हाँ जी आवाज आ। जय सतनाम। वीडियो चल रही है, साफ चल रही है? यस ओके। हाँ जी, गोरखपुर में प्रोग्राम चलेगा अभी 1 फरवरी से लगभग 7 फरवरी तक। गोरखपुर के ही आसपास प्रोग्राम बना है।
सतनाम सतनाम सतनाम। थोड़ा सिग्नल यहाँ पे काफी डाउन है, 5G भी नहीं है यहाँ पे, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। कोई बात नहीं। मोनू गुरुजी, गुरु रामपाल जी ने जो सृष्टि रचना बताई है, जिसमें काल कबीर के बारे में बताया, इस बारे में कुछ बताइए। उनकी जो सृष्टि रचना है एक्चुअली, वो सब आप अच्छे से समझेंगे तो समझ में आए कि वो एक कहानी ज्ञान है। उस कहानी ज्ञान को इस तरह से पेश किया गया कि रामपाल जी जैसे लोग उसको सत्य मान बैठे। आप खुद देखोगे कि वहां पर उनकी सृष्टि रचना में 50 कमियां हैं। आप देखेंगे कि अक्षर पुरुष, जिसको क्रोध आ जाता है, क्रोध से अंडे की तरफ देखता है, गड़गड़ाता हुआ फूटता है, उसमें से काल निकल आता है। तो ये क्रोध जो आ गया, ये तमोगुण की निशानी है। अभी काल पैदा नहीं हुआ तो ये क्रोध कहां से आ गया? सतलोक में क्रोध क्या कर रहा है? उसके बाद अभी 3 गुण पैदा नहीं हुए हैं तो काम भी पैदा हो गया, सतलोक में ही काम वासना भी पैदा हो गई। जरा मरण भी शुरू हो गया, क्योंकि जहां पैदा होगा कोई, वो जरा मरण के अंडर ही आ गया। यहां तक कि आजकल रामपाल जी महाराज जो बड़े बड़े बैनर बनवा रहे हैं, जिसमें एक बूढ़ा सा आदमी बैठा रखा है, जिसको परमात्मा बोलते हैं वो लोग। इनका परमात्मा बूढ़ा हो चुका है एक्चुअली, और थोड़े दिनों में खबर आएगी कि परमात्मा की डेथ हो गई है, अब गद्दी पे रामपाल जी बैठे हैं। अब वो परमात्मा है। तो भाई ऐसा बूढ़ा परमात्मा नहीं होता कि तुम परमात्मा को बूढ़ा बना दो। परमात्मा ना बच्चा होता है, ना जवान होता है, ना बूढ़ा होता है। परमात्मा एक रस अखंड होता है। परमात्मा अपरिवर्तनशील होता है, वो कभी बदलता नहीं है। वो अचल अखंड अडोल अनाम अकह निअक्षर ये होता है। लेकिन उनको वो बूढ़ा परमात्मा इतना रास आ गया कि हर वीडियो में, हर सत्संग घर में, जितने सत्संग घर ये लोग बना रहे हैं, वहाँ वही बूढ़ा कार्टून बना रखा है एक, उसी को परमात्मा बना रखा है इन लोगों ने। अरे भैया, अगर तुमने देख ही लिया वहाँ परमात्मा कैसा है, तो उसकी वैसी एग्जैक्ट फोटो बना दो ना। क्यों नहीं बना देते? वहां क्या ऐसा कार्टून जैसा परमात्मा बैठा होगा बूढ़ा सा? बताओ। अरे जैसे तुम्हारी और हमारी फोटो खींच के पता लगता है कि किसी आदमी की फोटो है, तो परमात्मा भी ऐसा ही होगा। वो वाली फोटो लगा दो। कार्टून क्यों, एनिमेशन क्यों लगा रहे हो? एनिमेटेड परमात्मा बैठा है क्या वहां पे? तो इन लोग के समझ में नहीं आएगी। ये अपना जन्म बर्बाद करने के लिए आए हैं, और ये जन्म बर्बाद करके ही जा रहे हैं। इनके समझ ना आती। 2010 से चिल्ला रहा हूं मैं इनसे। 2010 से जब ये डिबेट के लिए बोलते थे, पूरी दुनिया में कोई भी आ जाओ हम डिबेट करेंगे, तब मैंने इनको पता नहीं कितने फोन किए कि भाई हमारे साथ ज्ञान चर्चा कर लो एक बार। तो हमसे हमारे आश्रम की किताबें मांगने लग गए कि किताबें भेज दो, ताकि तुम लोग को कुछ समझ में आए ना उसमें क्या लिखा है, और तुम उठा के बाकी लोगों की तरह हमारी किताबें भी, हमारे ग्रंथ भी उठा के तुम उसके नेगेटिव पॉइंट
हालांकि नेगेटिव पॉइंट उसमें कोई है ही नहीं, लेकिन जब समझ में ही ना आए तो उसको पॉजिटिव को भी नेगेटिव बना बना के शो करके फालतू की बकवास करनी है। और क्या करना है इन्होंने। तो 2010 से मैं इनसे कह रहा हूं, कोई आज की कहानी नहीं है। 14 साल हो गए, वनवास हो गया पूरा। 14 साल का वनवास हो जाता है पूरा। मैं 14 साल से कह रहा हूं कि ज्ञान चर्चा कर लो मेरे भाई, ज्ञान चर्चा कर लो, लेकिन नहीं। तो बात ये है। लेकिन खैर, इनके हजारों लाखों की तादाद में भगत जो अब जाग रहे हैं, हमारे पास दीक्षा ले चुके हैं और आगे से आगे इनके जाल को तोड़ रहे हैं। बहुत से भक्तों को आगे से आगे भगत समझा रहे हैं, हजारों लाखों की गिनती है, और बहुत अच्छी तरह समझा रहे हैं। एक जागता है, दूसरे को 2 मिनट में जगा देता है। उसके बाद इनके पास सवाल किया जाता है तो इनको जवाब नहीं आता, जवाब नहीं आता इन्हें। इनके किसी भी कोऑर्डिनेटर को फोन लगा के तुम एक बात पूछ लो कि सोई गुरु पूरा कहाए, 2 अक्षर का भेद बताए, एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए, ये किस संत की वाणी है। ये तुम्हें गुमराह करेंगे कि ये नानक साहब की वाणी है, जबकि ये मदन साहिब की वाणी है। हमारे सत्संग में 14 नंबर सत्संग देखोगे, 14 नंबर जो वीडियो है, ऑडियो क्लिप, उसमें इनके अपने मुंह से ये बोल रहे हैं कि वो तो मदन साहिब की वाणी है। रामपाल जी महाराज का सगा भाई वो खुद बोल रहा है कि ये मदन साहिब की वाणी है। भाई, जब तुम्हें पता है ये मदन साहिब की वाणी है, तुम अपने मुंह से बोल रहे हो, तो क्यों नहीं तुम अपने ग्रंथों में हमारे गुरुजी का नाम छाप देते। जब तुम्हें सच्चाई पता है तो क्यों नहीं तुम वो सच्चाई अपने ग्रंथ में लिख देते। क्यों झूठ छाप रखा है तुमने। क्योंकि झूठ की दुकान है ये। पहले कहते थे 3 बार में नाम देते हैं, पूरा संत 3 बार में नाम देता है, अब 4 बार में नाम देने लग गए ये लोग। पहली दीक्षा में ओम कलियम हरियम शरियम सोहंग सत्यम वाला नाम दे देंगे, दूसरी दीक्षा में ओम सोहंग जपवा देंगे श्वासों में, तीसरी दीक्षा में ओम सोहंग सत्य कबीर जपवा देंगे सार नाम बता के। उसके बाद फिर एक और दीक्षा देने के लिए बैठे हुए हैं, सार शब्द की दीक्षा। और उसमें क्या करना है, केवल आका डंडा लगा देना है, ओम सोहम सत्य कबीर। उसमें आका डंडा लगा दिया, ओम सोहम सत्य कबीरा, बन गया सार शब्द। ऐसे बेवकूफ बनाते हैं दुनिया को ये। लेकिन अब ज्यादा दिन का खेल नहीं है, अब जनता जाग गई है, हर चीज समझ रही है। आने वाले समय में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, पूरा युग पलटने वाला है। कलयुग में सतयुग आने वाला है। अभी तो शुरुआत है, अभी देखो क्या होता है। शानू शानू प्रणाम जी, प्रणाम। पूछिए, आपका सवाल पूछिए। मोनू, आपके सवाल का जवाब मैं थोड़ा बाद में दूंगा, क्योंकि एक सेशन आपके ऊपर चला गया है। अब जरा इनको एक सवाल पूछने दो। शंकरपुरी साहिब जी, मैं जलंधर से, वाइफ और दोनों बच्चे भी आपकी दया से सत्संग समझने लग गए हैं। पहले विरोधी थे, अब सपोर्ट कर रहे हैं। सब आपकी दया से हुआ है, कोटि कोटि बंदगी।
तो भाई क्लास भी तो अच्छे से लगाई थी उनकी। जब आपके घर गए थे, अलग से सेशन दिया था पूरा उनको। तो अच्छी बात है, समझ में आया उनके। क्योंकि लोग क्या करते हैं देखो, अच्छे से ध्यान से समझते नहीं है बात को। और सबसे बड़ी बात है कि केवल नेगेटिव बातों को अगर पकड़ेंगे कि ऐसा मना करते हैं, वैसे मना करते हैं, ये करने को मना करते हैं, पूजा पाठ, ये नहीं सोचेंगे कि क्यों कह रहे हैं ये इस बात, इस पे विचार नहीं करेंगे। लेकिन जब इस पे विचार करना शुरू करेंगे कि आखिर गुरुजी अगर मना कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, तब उनको समझ में आता है कि अच्छा ये बात है, ये तो हमारे भले की बात है। तब समझ में आता है, अच्छी बात है। और वो तो देखो, वो तो संस्कारी जीव थे ही, तभी तो एक सेशन में समझ गए। एक ही सेशन दिया मैंने, दो तो दिए ही नहीं है, एक ही दिन बैठाया था बस। क्योंकि पुराने संस्कार थे उनके, इसलिए जाग गए। बहुत अच्छी बात है। शानू, मुझे अर्थ मुझे अर्थी को देखना, मृत्यु महसूस, मनुष्य मृत्यु मनुष्य मृत्यु मुर्दा यानी मनुष्य को देखना और शमशान घाट घूमने की इच्छा होना, ये सब क्या है? अच्छी बात है, अगर ये सब हो रहा है तो ये लक्षण है बैराग के, कि अब आपको संसार से मोह कम हो रहा है और आपको इस जीवन की असलियत जानने की इच्छा हो रही है कि इतना कुछ करने के बाद, सब कुछ करने के बाद फिर एक इंसान मिट्टी हो जाएगा। फिर क्या फायदा इतने पापड़ बेलने का? मैं बैठा बैठा आज यही सोच रहा था कि हम लोग क्या काम करने आए हैं संसार में, और हम क्या क्या करके चले जाते हैं। सोचो, हर इंसान को एक मौका मिलता है इंसान जन्म में मुक्ति प्राप्त करने का, और इंसान मुक्ति को किनारे रख के क्या करने लग जाता है? कुछ तो ऐसे हैं जो सूरज चांद सितारे खोजने चले जाते हैं। बताओ, वो पूरा पूरा जीवन मंगल ग्रह पे रहने की, मंगल ग्रह पे झोपड़ी कैसी बनाई जाए, वो इसी में पूरा जीवन बिता देते हैं। और जो एक जन्म बेचारा मिला होता है वो भी खत्म हो जाता है। यानी जिस जीवन को मुक्ति प्राप्त करने के लिए परमात्मा ने बख्शा है, वो मंगल ग्रह की दूरी नापता चला जाता है बेचारा दुनिया से। बताओ, वो ग्रह खोजता हुआ चला जा रहा है। अरे भाई, तूने ग्रह खोज भी लिए तो कितने खोज लेगा ये बता? अनंतों गैलेक्सीज हैं, अनंतों अनंतों गैलेक्सीज, उसमें करोड़ों अरबों खरबों तारे हैं। बता, 2 4 5 पे तू जाके तंबू गाड़ भी दिया तो तूने क्या कर लिया? कमाल हो गई। और इसको सोच रहा है इंसान कि मैं बहुत बड़ी तरक्की कर रहा हूं, मैं बहुत बड़ा बन गया हूं। हद हो गई। जो एक जन्म मिला था इंसान जन्म मुक्ति के लिए, वो साइंटिस्ट बन के चला गया। बताओ, ये खोजता खोजता चला गया कि ये दुनिया बनी कैसे है, ये बिग बैंग थ्योरी हुई कैसे है, यहां डायनासोर कैसे आए, यहां वो कैसे था, ये क्या था, वो क्या है, पत्ते हरे क्यों हैं? बताओ, फल गिरता है तो ऊपर से नीचे ही क्यों गिरता है?
पूरा जीवन लगा दिया इसी में। और करने क्या आया था? मुक्ति प्राप्त करने आया था। अंत समय में क्या फलसफा लेके गया? कि सेब पेड़ से गिरता है तो जमीन पे आता है गुरुत्वाकर्षण की वजह से। बताओ, एक जन्म मिला था ये जानने के लिए कि तुम्हारा असली स्वरूप क्या है, और यहां पे ग्रहों की दूरियां नाप के चला गया। बताओ, धरती से चांद इतने किलोमीटर है, धरती से मंगल ग्रह इतने। अरे भैया, तूने क्या मिल जाएगा तुझे धरती से मंगल ग्रह नाप के? तू मंगल ग्रह नापने आया था यहां पे? इतना शातिर है ये मन, इतना शातिर। ये पूरा पूरा जीवन पता ही नहीं लगने देता कि तुम आए क्यों इस जीवन में, करना क्या है। समझ लो, टेक्नोलॉजी एडवांस पे एडवांस, एडवांस पे एडवांस, इतनी एडवांस कर ली कि आज अपनी जान के दुश्मन बने बैठे हैं। बताओ, इतना बुरा हाल है। इससे अच्छा है कि सबको ये पता होना चाहिए कि हमारा इंसानी जन्म का लक्ष्य क्या है। ये लक्ष्य नहीं पता ना, इसीलिए बर्बादी है सारी। ये जितने भी जो भी हो रहा है इस संसार में, उल्टा पुल्टा, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, ये जितने बम बन रहे हैं, जितने एक दूसरे को मारने के लिए, तबाही के लिए, ये सब इसलिए बन रहे हैं क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि हम करने क्या आए हैं इस दुनिया में। उन्हें लगता है कि यार अब आ ही गए हैं तो चलो कुछ ना कुछ कर ही डालते हैं, फिर एक दूसरे पे राज करते हैं। एक राजा दूसरे राजा को मारने के लिए भाग रहा है। बताओ, एक राजा दूसरे पे चढ़ाई कर रहा है, लाखों की गर्दनें काट रहा है। बता यार क्या हो जाएगा? 4 दिन जिंदगी है, राज तू कर भी लेगा 10 15 20 साल, उसके बाद तू फिर मर जाएगा, खत्म कहानी। बता, इतना बुरा हाल है। इसलिए आने वाले समय में ये बच्चों को समझाना चाहिए, सिलेबस में ये लेसन होना चाहिए, हमारे जिंदगी का असली मकसद क्या है, हमारी जिंदगी, इंसान जन्म का असली मकसद क्या है। ये लेसन जरूर होना चाहिए हर बच्चे की, हर बच्चे के सिलेबस में, ताकि उन्हें पता लगे हम इस दुनिया में करने क्या आए हैं। सतनाम। दोनों चैनल पे प्रोग्राम चल रहा है, संतोष दास। तो इसलिए समझ लो अच्छे से। ठीक है, साइंस अच्छी बात है, साइंस कोई बुरी नहीं है, साइंस से जीवन आसान होता है, लेकिन साइंस से जीवन का नुकसान भी होता है, समझ लो। और सबसे बड़ी बात है कि आपस में प्रेम से रहो तो प्रकृति भी प्रेम दिखाती है।
अगर आपस में ही प्रेम नहीं है तो प्रकृति भी फिर अपना तांडव दिखाएगी, क्योंकि प्रकृति जननी है इस काया की, इस शरीर की। समझ लो, जैसे तुम्हारे माँ और बाप बैठे हो घर में आराम से और बच्चे आपस में प्रेम से खेल रहे हैं, खा रहे हैं, तो माँ बाप कभी तुड़ाई नहीं करेंगे किसी की। और अगर एक बच्चे ने, तगड़े वाले ने हल्के वाले को दबा दिया, दो चार कान पे लगा दिए उसके बाद फिर माँ या बाप उठेगा और फिर बरसात कर देगा तड़ातड़ तड़ातड़। इसी प्रकार जब हम एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, जैसे अमेरिका के ऊपर ले लो, अमेरिका ने उस जमाने में दो शहरों पे बम फोड़े, हिरोशिमा और नागासाकी, और जब उनका तबाही का मंजर देखा गया तो आप यकीन नहीं करेंगे कि अब जो तबाही हुई है अमेरिका में, वहां पे यही स्टेटमेंट बोली गई है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने अमेरिका के ऊपर परमाणु बम फेंक दिया। ऐसा मंजर हेलीकॉप्टर में बैठ के। इसको कहते हैं टिट फॉर टैट। जो इतने लोग मरे थे जापान को, सालों साल, जन्मों जन्म, युगों युग के बाद भी अपना हिसाब किताब लेना जानता है। ये कर्मा ऐसी चीज है। और अंग्रेजों ने तो हमारा वर्ड ही पूरे का पूरा अपना लिया, कर्मा। उनका वर्ड नहीं था ये कर्मा, उन्होंने ये हमारे संस्कृत भाषा का वर्ड उठा लिया, कर्मा। और आज हर अंग्रेज कर्मा की थ्योरी को अच्छी तरह समझ रहा है। शानू, बाबा जी मैं यही तो हमेशा सोचती हूँ कि मैं इस दुनिया में क्यों आई हूं। इसका जवाब कैसे मिलेगा मुझे, प्लीज मुझे बताइए। इसी का जवाब तो दे रहे हैं 2010 से, लेकिन लोग समझ नहीं रहे। इसका जवाब आपको मिलेगा, आप मुझे मैसेज करो 9256111007। इस नंबर पे मैसेज करो, आपको पता लगेगा कि हम इस दुनिया में आए क्यों हैं। यहाँ रोटियां पकाने, रोटियां खाने और मर जाने थोड़ी नहीं है कि पूरा जन्म खा खा के और फिर आखिरी गस्सा खा के निकल लिए। इसलिए नहीं आए इस दुनिया में। बहुत जरूरी काम करने इंसान रो के जाता है इस संसार से। इतना जरूरी काम है, समझ लो। वो कार्य पूरा ना होने के कारण हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर जवान रोता हुआ जा रहा है इस संसार से। और अगर वो काम तुमने पूरा करने आई हो, फिर तुम यहां से हंसती हुई जाओगी। जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, और मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। इतना समझो। लेकिन कोई वो काम कर ही नहीं पा रहा है पूरा। क्यों? पता ही नहीं है करना क्या है। कोई मंदिर भाग रहा है, कोई मस्जिद भाग रहा है, कोई गुरुद्वारे भाग रहा है, कोई चर्च भाग रहा है, पता ही नहीं है करना क्या है। वो लोग हैं जो इस दुनिया को सच मान बैठे हैं, जो ये सोचते हैं कि इस दुनिया में हम आए नंबर 1 बनने के लिए। नंबर 1 इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाऊं, नंबर 1 सुपरस्टार बन जाऊं, नंबर 1 डॉक्टर बन जाऊं, नंबर 1 ये बन जाऊं, नंबर 1 वो बन जाऊं। अरे भैया,
नंबर वन बनने के लिए नहीं आए हो तुम यहाँ पे। तुम यहाँ पे अपना असली स्वरूप प्राप्त करने के लिए आए हो। भले तुम गरीब से गरीब रह जाओ, लेकिन अगर तुमने अपना कार्य पूर्ण कर लिया तो तुम्हारा अंत अमीर से अमीर आदमी से भी अच्छा होगा। नाम जपत कोड़ी भला, और चुई चुई गिरता चाम, वो कंचन दे किस काम की, और जिस मुख नाही राम। अब ये मत समझ लेना कि नाम जपत यानी जपने की बात चल रही है, और जिस मुख नाही राम तो राम राम जपने की बात चल रही है, नहीं है। ये सांकेतिक ज्ञान होता है। ये संकेत में समझाया जा रहा है कि जो काम करने आए हो वो काम कर लेना। ऐसा ना हो जाए कि उमरिया जाए और तुम रह जाओ धक्के खाते यहाँ पे। यहाँ कोई नहीं पूछेगा तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारी जात क्या है। अभी आग लगी ना अमेरिका में, आग ने ना पूछा कि हालेलुया बोलता है कि राम जय श्री राम बोलता है कि अल्लाह अकबर बोलता है। आग ने तो अपना काम कर देना है। समझ लो, जो जन्नत में रहने की बातें कर रहे हैं उनको धरती पे ही जहन्नुम दिखा दिया आग ने। समझ लो, जो कहते हैं ईसा मसीह में जहन्नुम की आग से बचाएगा, वो तुम्हें यही पे आग दिखा रहा है कि बेटा ये पकड़ आग और भाग यहां से। समझ लो, तुम नहीं कर पा रहे हो। बार बार संकेत दे रहा है मृत्यु का। कुंभ में भी आग लग गई, अभी बता रहे थे ना। प्रकृति संकेत देती है, समझ लो, लेकिन उस संकेत को समझदार इंसान ही समझ सकता है। मिथु सिंह साहिब बंदगी सतनाम, विवेक से समझो साहिब बंदगी, सीताराम साहिब बंदगी, पप्पू कुमार जय सतनाम, रमेश सतनाम साहिब बंदगी, निज मूल ज्ञान जय सतनाम, अंजू कुमारी। बिहार कब आएंगे गुरुजी? बिहार आएंगे मई में, गर्मियों में। विवेक से समझो, अब ज्ञान की आग लगेगी। ज्ञान की आग तो लग चुकी है, अब तो फैलेगी। आवाज आ रही है? वीडियो चल रही है? परमजीत कौर साहिब बंदगी सतनाम, राजकुमार वर्मा जय सतनाम, एच आर प्राया सतनाम, रमेश मनती शायरी जय सतनाम। चलो जी, अब कल बात करते हैं। साहिब बंदगी सतनाम, टाइम हो गया। बैरागी का मतलब होता है जब मन में दुनियादारी लगने लग जाती है, दुनिया से मन किनारे होने लग जाता है, तब उसको बैराग कहते हैं। थोड़ा सिग्नल प्रॉब्लम है यहाँ पे, कल बात करेंगे 5G में। यहाँ 5G नहीं चल रहा है। शनु शानू, हाँ बोलिए। राखी राम जाखड़ सतनाम सतनाम साहिब बंदगी। गुरुजी, कर्म और धर्म में क्या अंतर है?
बहुत अंतर है कर्म और धर्म में। अब ये बातें कल करेंगे, आज इतना काफ़ी है। शानू, आप मुझे मैसेज करो 9256111007, आपको डिटेल में समझाते हैं, तब आपको हर चीज़ समझ में आएगी। बाकी यही सवाल कल करना, कल सेशन में आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा, क्योंकि अब टाइम हो गया है और मोबाइल भी बैटरी खत्म होने वाली है इसकी। अब कल बात करेंगे। सतनाम साहिब बंदगी। जय सतनाम।